चलिए जी, एक टॉपिक है रिलेटेड टू बैड डेट्स और उसका प्रोविजन कैसे बनता है। इसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसे शो करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है हमें ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम लोगों को बैलेंस दिया हुआ है डेबिट और क्रेडिट में। बैड डेट्स 5000 रुपीज, डेटर का बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये दिया हुआ है। हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 10,000। तो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमें ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में ही अगर बैड डेट्स का अमाउंट दिया हुआ है, दैट मींस इसकी एंट्री बैड डेट्स टू डेटर हो चुकी है। मतलब ये वाला बैड डेट्स हमारा डेटर में से ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। ट्रायल बैलेंस जो हमने ईयर एंड पे बनाया होगा, तो इससे पहले ही, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही बैड डेट्स हो चुका है। अब अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें नीचे फुटनोट्स में इंफॉर्मेशन दी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि फर्दर बैड डेट्स हमारे हुए हैं ₹3000 के, और हमको मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10%। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो नया बैड डेट्स है इसकी हमें एक जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। अभी अभी मैंने ये पुराने वाले बैड डेट्स की एंट्री बताई थी आपको, क्या थी? दैट इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो फर्दर बैड डेट्स की, अभी नए वाले बैड डेट्स की हम लोग एंट्री क्या करेंगे शिवी? बिल्कुल सही, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितने रुपए? 3000। तो जो हमारे न्यू बैड डेट्स हैं 3000 के और ओल्ड बैड डेट्स हैं 5000 के, टोटल हमारे बैड डेट्स हो गए हैं 8000। तो अगर हमने प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा है, प्रोविजन बनाने का पर्पस ही ये है कि अगर कोई बैड डेट्स होता है, अगर कोई डेट्स हमारे डाउटफुल है, मतलब जिसको हमने उधार पे पैसा, मतलब उधार पे अगर गुड्स बेचा है, उससे पैसा नहीं आ रहा, तो उसका हमने ऑलरेडी लायबिलिटी के रूप में प्रोविजन बना रखा है। तो जो टोटल बैड डेट्स है हमारे, पुराने वाले 5000, नए वाले 3000, ये पूरे के पूरे पहले हम लोगों को सेट ऑफ करना पड़ेगा प्रोविजन से। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। तो पुराने वाले थे हमारे बैड डेट्स 5000 जो ट्रायल बैलेंस में आ रहे थे, नए वाले हैं 3000, टोटल हो गए हमारे 8000। ये हमने किससे सेट ऑफ कर दिए हैं? प्रोविजन से। सर अगर प्रोविजन मान लो हमारा होता सिर्फ 6000 और टोटल हमारे बैड डेट्स हो गए 8000 के, तो प्रोविजन से तो हम सेट ऑफ 6000 ही कर पा रहे होते। तो बाकी के 2000 रुपए कहाँ जाते? वो चले जाते फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वैसे भी बैड डेट्स को आप खर्चे के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखाते हैं, पर अगर आपने प्रोविजन बना रखा है तो सबसे पहले आप उसको सेट ऑफ करोगे प्रोविजन से। तो प्रोविजन अगर कम पड़ जाता तो बचा हुआ अमाउंट नॉर्मली भी पेंडल में जाता था, अभी भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये अभी तो हमारे पास प्रोविजन अच्छा खासा था, मतलब हमारे अभी डेटर्स कितने थे? 2 लाख रुपए के। हमारा अभी ओल्ड प्रोविजन कितना था? 10,000 रुपए का। अभी अभी हमने देखा डेटर्स हमारे कितने और रिड्यूस हो गए 3000 से। तो हमारे टोटल डेटर्स कितने हो गए? 1,97,000। हमारा अभी अभी प्रोविजन कितने से रिड्यूस हो गया है? 8000 से। तो अभी भी हमारे पास प्रोविजन कितना पड़ा हुआ है? 2000। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको प्रोविजन मेंटेन करना है 10% पे। तो डेटर जो एक्चुअली ये वाले हैं, इसका 10% अपन को मेंटेन करना है ऐसा प्रोविजन, जो कि आ रहा है कितना? 19,700। अब 19,700 में से 2000 का प्रोविजन हमारा पुराना वाला अभी भी पड़ा हुआ है। तो अभी हमारे पास कितना आ गया? ये जो हमें नया क्रिएट करना है, दैट इज व्हाट? 17,700। ये हमें प्रोविजन इस साल और क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 10% प्रोविजन मेंटेन करके रखना है। कैसे आया? 2 लाख डेटर, नए वाले बैड डेट्स हमने माइनस करने, पुराने वाले नहीं, क्योंकि वो तो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी रिड्यूस हो चुके हैं। 197 आ गया, इसका 10% अपन को मेंटेन करना है। प्रोविजन पुराना दिया हुआ था 10,000, अभी अभी हमने 8,000 रुपए पुराना और नया बैड डेट सेट ऑफ किया है। अभी भी हमारे पास पुराना प्रोविजन 2000 का बचा हुआ था, तो हमने माइनस करके हमको नया प्रोविजन कितने से बनाना है? 17,700।
नया प्रोविजन कहाँ से बनाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 17,700 17,700। अब आप फिर से जर्नल एंट्री देख के आप इसका ट्रीटमेंट सोचो कि इसका ट्रेडिंग पेंडल एंड बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस की सिर्फ एक एंट्री हमको दिख रही है, किसकी? प्रोविजन की। तो ये प्रोविजन आप डायरेक्टली वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री पास करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप ये दिखा सकते हो डेबिट साइड में 17,700। बैलेंस शीट में इसका क्या डिस्क्लोजर होगा? अब बैलेंस शीट में एसेट साइड आपने पहले डेटर लिखे होंगे पुराने वाले 2 लाख, उसमें से आपने नया बैड डेट्स माइनस कर दिए जो कि कितने थे? 3,000। ये आ गया कितना? 1,97,000। इसमें से आपको जो प्रोविजन माइनस करना है वो कौन सा वाला माइनस करना है? इसमें गलती होने के चांसेस हैं, बच्चे लोग माइनस कर देते हैं ये जो नया क्रिएट किया। नहीं भाई, पुराना वाला भी तो 2000 था ना, तो हमको टोटल मेंटेन कितना करना होता है, हमेशा वो माइनस करना। मतलब 19,700 माइनस होगा 1,97,000 में से कितना माइनस होगा? 19,700। तो हमारा बाहर बैलेंस आ जाएगा 1,77,300। और प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको बता चुका हूं कि कितना दिख रहा होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 17,700। तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है, सोल प्रोप्राइटर में बड़ा इसको पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।